आधार कार्ड भी लिता। दूसरा साढ़ा यह है कि जो बच्चे साढ़े का कोटा अफजल होता। हाँ तीसरा यह है कि जो जिस किसी मुलाजम का कोई बच्चा जो है वो नहीं है किधर सर्विस इस तरह इसकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरदार सुरजीत सिंह, रिटायर्ड इंस्पेक्टर। सर बताएं, ये जो हर महीने जो मीटिंग होती है रिटायर्ड पुलिस जवानों की, तो क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको तमाम रिटायर्ड पुलिस अफसर की तरफ से श्रद्धांजलि पेश करता हूं। इसके साथ ही मैं उन जवानों को श्रद्धांजलि पेश करते हैं और 2 मिनट का मौन जो है वो हम रख रहे हैं। इसके अलावा हम उनके कुंबा को जो भी उनके नेक्स्ट हैं उनको ये यकीन दिलाते हैं कि हम रिटायर्ड पुलिस अफसर जो हैं शाना बशाना उनके साथ हैं और हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से हम लोग यहाँ पर जो है वो शांति से अमन से अपने दिन जो है गुजार रहे हैं। आज की मीटिंग के मुद्दा पर मैं आ रहा हूँ, तो आज की मीटिंग का मुद्दा जो है हमारा हर महीने की तरह इस महीने भी हमने जो ये मीटिंग है ये कॉल की है। इसमें हमने डीजीपी साहब से 2-3 मुतालबात जो हैं वो रखे हुए हैं और रखेंगे। पहला ये है कि जितना भी रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान हैं इन सब ने मिलिटेंसी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मिलिटेंसी क्रैश करने में बहुत ज़्यादा इनका हाथ है। इसलिए बदला लेने की खातर किसी वक्त भी मिलिटेंट जो हैं हम लोगों पे अटैक कर सकते हैं, हमारी सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त ना है। इसलिए हम जनाब डीजीपी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जम्मू और श्रीनगर अपने इलाज मुआवजा के लिए जाते हैं और तो हमें कोई काम पड़ता नहीं है, लेकिन इलाज मुआवजा के लिए हम जम्मू और श्रीनगर ज़रूर जाते हैं और हॉस्पिटल्स में वहाँ पे दवाई लेने के बाद हम जो है वो होटलों में ठहरते हैं जहाँ पे हमें खतरा होता है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जम्मू और श्रीनगर में रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान के लिए एक मेस जो है वो कायम की जाए ताकि हमारे जो मुलाजमान जहाँ से जाएं इलाज मुआवजा के लिए जाएं या वैसे भी जाएं अपनी फैमिली के साथ जाएं वहाँ पे रहाइश रख सकें। जो थोड़ा बहुत जो पेमेंट होगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा पुंछ में कोई भी पुलिस मुलाजमान के लिए कोई स्कूल वगैरह ना है, तो सबसे पहले हमने यही रिक्वेस्ट की थी और आज तक करते आ रहे हैं कि यहाँ पर पुंछ में 10+2 एकेडमी जो है वो दी जाए ताकि हमारे पुलिस मुलाजमान के बच्चे और रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान के बच्चे उसमें रहकर अपनी हिफाजत के तौर पर गार्ड वगैरह होती है, सब कुछ होता है, तो वहाँ पे हमारे बच्चे जो है सेफ पढ़ाई कर सकते हैं। और जो रिटायर्ड मुलाजिम हैं और जो रेगुलर फोर्स के मुलाजिम हैं कम से कम उनको भी ये एहसास होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल गए हैं और सेफ हैं। तो इसके लिए मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि डीजीपी साहब मेहरबानी करें और यहाँ पर 10+2 एक एकेडमी जो है वो खोलें। इसके अलावा बार हमने रिक्वेस्ट की है, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है कि रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान के बच्चों के लिए कम से कम कोटा जो है सर्विस में मुकर्रर किया जाए ताकि हम जो रिटायर्ड हैं हमारा इस वक्त पेंशन से हम अपना इलाज मुआवजा इतना नहीं कर सकते क्योंकि दवाइयों का इतना बुरा हालत है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पुलिस मुलाजमान के बच्चों के लिए प्रोफेशनल कॉलेजेस और सर्विस में कोटा जो है वो फिक्स किया जाए। इसके अलावा सबसे पहले हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि जो पुलिस मुलाजम जिसका कोई बच्चा जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, कम से कम उसके बच्चे को पढ़ा लिखे हैं सब कुछ है, तो कम से कम उनको एसपीओ तो भर्ती किया जाए। ये तो गवर्नमेंट के अलावा डीजीपी साहब ये कर सकते हैं ताकि हमारे बाल बच्चा जो है वो रोटी रोजी कमा सके और खा सके। इसके साथ ही कहेंगे कि हमारा तजर्बा है जम्मू में मिलिटेंसी जो है वो जोर पकड़ रही है, तो इसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक तो रीज़न ये है कि नफ़े की कमी है। पुलिस फोर्स में जो रिटायर हुए हैं या जो बेचारे वफात पा चुके हैं उनकी जगह पर कोई भी आदमी जो है वो भर्ती नहीं किया गया और वो वैकेंसी जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, जिस वजह से थानों में लाइन में एसओजी में नफ़े की बहुत ज़्यादा कमी है और कमी के होने की वजह से मिलिटेंसी जो है उस पर निगरानी नहीं हो सकती और मिलिटेंसी जो है यहाँ पे जोर पकड़ रही है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि थाने में
एक बीट रजिस्टर होता था, उसके लिए जो एक हदूद मुकर्रर की जाती थी, एक आईओ 3-4 कांस्टेबल्स जो है वो मुकर्रर की जाते हैं कि वो उस इलाका में उनकी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उस आईओ की, वो कि वो अपने इलाका में निगरानी करे, कौन नया आदमी आया है, कौन नया आदमी गया है, किसके घर में कौन अजनबी आके ठहरा है या कहाँ जा रहा है, और इनकी जो जरिया माश है लोगों की वो क्या है, स्कूल लगते हैं नहीं लगते, पीएचई वाले पानी दे रहे नहीं दे रहे, या दीगर डिपार्टमेंट जो है पंचायत वगैरह वगैरह जो है उन पर निगरानी रहती थी कि ये क्या काम करते हैं। भीड़ सिस्टम जो है खत्म होने की वजह से ये सब सिस्टम खत्म हो गया है, और एसएचओज या अफसरान वाला को ये पता ही नहीं लगता कि इलाका में कौन आया है, कौन गया है, किसके घर में कौन ठहरा है। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनकी निस्बत जो है वो बीट अफसर जो था वो नॉलेज रखता था, और हमेशा उन पर निगरानी होती थी कि भाई इस मेरी बीट में कौन जो है वो ओवरग्राउंड वर्कर है, कौन बदमाश है, कौन चोर है, कौन क्या कर रहा है। तो बीट सिस्टम खत्म होने की वजह से वो सिस्टम सारा खत्म हो गया, जिस वजह से इलाका से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑफिसर वाला को न पहुंचती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बीट सिस्टम को दोबारा शुरू किया जाए, और डीजीपी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट से मुतालबा करें, और भर्ती जो है पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती या फौज की भर्ती जो है इसको मत बंद करें, क्योंकि ये मुल्क के अनासर पे हम ही नजर रख सकते हैं, बाकी कोई नहीं रख सकता। तो इसलिए मेहरबानी करें, डीजीपी साहब गवर्नमेंट से ये मुतालबा करें कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो इसी आज की जो मीटिंग है वो बर्खास्त की जाती है, और नेक्स्ट मीटिंग जो है वो 15 अगस्त को 15 अगस्त को छुट्टी होगी, 16 अगस्त को हम यहाँ पे मीटिंग जो है वो मुनक्कद करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान हैं वो